इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, जिनको घमंडिया भी कहा जाता है, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का गोंद है, ये उनको जोड़े रहेगा और दबाव बना पाएंगे वो एक ईमानदार सरकार पर। ने भ्रष्टाचारियों की राजनीतिक कब्र है खोदी, उस ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपको वंशवाद टपकता दिखाई देगा, भ्रष्टाचार टपकता दिखाई देगा, और क्षेत्रीय आधार पे कैसे भारत को बांटना है ये टपकता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और दूसरी तरफ एक विचारधारा है, खासकर इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, जिनको घमंडिया भी कहा जाता है, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ गए हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का गोंद है, ये उनको जोड़े रहेगा और दबाव बना पाएंगे वो एक ईमानदार सरकार पर, एक कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री पर। लेकिन जनता ये कह रही है, जिसने भ्रष्टाचारियों की राजनीतिक कब्र है खोदी, उस ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। हम सब जानते हैं कि अब एंटी हिंदू, हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, मोदी जी के लिए अब शब्द कहो, मोदी जी को जेल पहुंचा देंगे। अब दो भ्रष्टाचारी पार्टियां, जो वंशवादी तो हैं ही, लेकिन साथ में वो भ्रष्टाचारी भी बहुत हैं। और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, अब उसकी फोटोस्टैट कॉपी भी निकली है। ये जो फोटोस्टैट कॉपी निकल रही हैं, ये एक और भ्रष्टाचारी पार्टी डीएमके, और आज बताया जा रहा है कि एक मंच पे आएंगे तो आपको वंशवाद टपकता दिखाई देगा, भ्रष्टाचार टपकता दिखाई देगा, और क्षेत्रीय आधार पे कैसे भारत को बांटना है ये टपकता हुआ दिखाई देगा। यहां कहना अति आवश्यक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है, स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य कर रही हैं, और भ्रष्टाचारी एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और मैं विस्तृत वर्णन भी करूंगा किस तरह से न्यायालय से भी उनको राहत नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार पे सख्त कार्रवाई से भारत की जनता बेहद खुश है, और वो कह रही है आगे आगे देखो होता है क्या। जनता खुश है और कह रही है आगे आगे देखो होता है क्या। ये मोदी जी की ईमानदारी है, कोई भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, कट्टर बेईमान बचने नहीं वाला है। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कह रहे हैं हाय हाय मार डाला, ये क्या कर डाला, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो जब ये बात मैं उठाता हूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में
चुस्त भी है, दुरुस्त भी है, आश्वस्त भी है। 370 प्लस भाजपा की आएंगी, 400 प्लस एनडीए की आएंगी। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी इंडी अलायंस घबराया भी है, बौखलाया भी है, डरा भी हुआ है, थरथर भी कांप रहा है।